महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। राहुल गांधी के बारे में आजकल महादेवपुर जो कर्नाटका में विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर के वो चर्चा में है। उनका कहना है कि वहाँ पे वोट चोरी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से वोट चोरी किया है और बीजेपी को जिताया है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जहाँ पे राहुल गांधी हारते हैं वहाँ पे वोट चोरी होता है, जहाँ पे वो जीतते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम करता है। एक तरफ बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी को काम कर रहा है, तो अगर बीजेपी के लिए काम करता तो क्यों कांग्रेस को जिताता। तो ये सोचने वाली बात है। यही इनकी रणनीति है जिसकी वजह से वो कर्नाटका में हारते हैं, वो हरियाणा में हारते हैं, वो महाराष्ट्र में आते हैं। सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है और ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से फेवर में है, पूरी तरीके से वोट चोरी करवा रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो आ करके दे, अगर नहीं है तो देश के सामने माफ़ी मांगे। अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, बिहार के चुनाव की वजह से कि वोट चोरी हो जाएगी, इसीलिए ये हवा बनाए हुए हैं। ये है राहुल गांधी की रणनीति, ये है राहुल गांधी की चुनावी एजेंडा जिसकी वजह से हारते रहे। उसके अलावा मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्शन कमीशन। जो उनके पावर क्या है, उनको कौन चीफ कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, रिसेंटली कौन है ये पता होना चाहिए। अपॉइंट कौन करता है उनको ये पता होना चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल है 3 वो जो रिलेटेड है कौन अपने इलेक्शन से, वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है रिसेंटली, वो है श्री ज्ञानेश कुमार। हु इज़ द चीफ कमीशन ऑफ इंडिया? श्री ज्ञानेश कुमार, 1 नंबर पक्का। दूसरा, अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? वो करते हैं प्रेसिडेंट। तो याद रखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ कमीशन ऑफ इंडिया को। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आते हैं कि जिस तरीके से ये बोला जाता है कि वो गलत काम किए, उनको हटाया जाए, ये सब क्या आप चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं? तो आप नहीं हटा सकते हैं जब तक फर्स्ट कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन कैसे कर सकता है? ऐसे नहीं कि सिग्नेचर कर दिया हो जाए। सबसे पहले रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। बोथ असेंबली, आपको लोकसभा राज्यसभा में दोनों में आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। 2/3 वोट से बहुमत पास होगा, मेजॉरिटी मिलेगी, तभी आप चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हटा सकता है। कैसे? रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में आपको पास करवाना पड़ेगा, तब जा कर के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप हटा सकते हैं, पहला। दूसरा, कि कोई मिसबिहेवियर हो या फिर उनके काम में कोई चीज़ें आ गई हो कि ये गलत किया, उन्होंने जो किया वो गलत करवाया है, तो अगर ये प्रूफ आ चुका है तो उस बेसिस पे भी आप उनको हटा सकते हो। आप इसलिए नहीं कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप बस बोल करके या फिर किसी के प्रेशर में आकर के कभी कभी बोलते हैं कि उनको हटाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप रेजोल्यूशन पास करेंगे बोथ हाउस में, उसके अलावा प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंट भी वही कर सकते हैं, रिमूव भी वही कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हाउ मेनी आर्टिकल हैज़ रिलेटेड टू इलेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन से रिलेट करते हैं? तो 324 to 329 आर्टिकल फुल्ली रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ इंडिया से। 324 आर्टिकल क्या बोलता है? 324 आर्टिकल में पावर दिखाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर दिखाया, इसमें पूरे 324 आर्टिकल में बोला गया है कि कैसे पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, अच्छे से कंडक्ट करवाना। ये किसके हैंड में? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये किस में बोला है? 324 आर्टिकल में। 325 आर्टिकल में बोला गया है कि आप रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे आप किसी को वोट देने से हटा नहीं सकते हैं। ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी। आप सबको अधिकार है वोट देने का। आप किसी के रिलीजन पे, किसी के सेक्स और जो कास्ट पे, इस बेसिस पे आप ये नहीं बोलेंगे कि ये वोट नहीं दे सकते। ये 325। 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें बोला गया है कि जो वोट देंगे एज शुड बी मोर देन 18 ईयर।
अगर 18 ईयर से ज़्यादा हैं वो सब एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 326 आर्टिकल में मेंशन है। 327 में क्या बोला गया है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेटर। कहने का मतलब कि अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाए, साफ सुथरा इलेक्शन कंडक्ट करवाए। 328 पावर ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेटर। अगर स्टेट लेवल पे चुनाव हो रहा है, विधानसभा में चुनाव हो रहा है, विधायक के लिए हो रहा है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेजिस्लेटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल करके चुनाव अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे। ये 328 आर्टिकल में मिला है। 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर, मतलब अगर इलेक्शन होगा तो कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा जब तक कि उनको बोला ना जाए कि आप इंटरफेयर करो, तब तक कोर्ट कोई भी इंटरफेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में नहीं कर सकता है। ये 329 आर्टिकल में। तो कितने आर्टिकल, 324, 325, 326, 327, 328, 329 जो आर्टिकल है पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है और ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे कई हैं। अभी रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ज्ञानेश कुमार है। पावर क्या है, कौन अपॉइंट करता है, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है और कितने आर्टिकल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पेपर में पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आने की 100% संभावना है। तो ये था राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये इनका काम है। इनका काम यही है कि कहीं पर भी उठ करके कभी बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, तो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गड़बड़ी है। कभी ये नहीं देखते कि उनके इस काम करने से क्या उनका फ़ायदा मिल रहा है, उनकी पार्टी कहाँ जा रही है, लेकिन ये चीज़ें करते रहते। इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। तो थैंक यू सो मच। इससे ताज़ा तरीन खबरों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत